ऑन करके छोड़ दो उसको, फिर पीछे को आ जाओ आप लोग सब, रिकॉर्ड शुरू करके पीछे को आ जाओ। आज आप सबका मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और इसका विशेष कारण आज की प्रेस वार्ता का, पिछले 2 दिन पहले हमने अपने विभाग के में बैठक करी थी जो आगामी, और ऐसी पहले लग रहा था कि नई साल में अच्छी बर्फ़ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधानी में पड़ेगी, मगर अभी इस तरीके का अगले 8-10 दिन का कोई भी स्नो सीज़न का मेटेरोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसकी जो 1/1/2024 को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजीनियर्स के साथ, सभी एससीज़ के साथ जो है वो प्रिपेयर्डनेस ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीज़न आगामी, जैसा मैंने कहा, उसके लिए करी है। और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर, खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर इमीडिएटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। एडिशन टू दिस 18 नंबर मशीनरी फ्रॉम नॉन स्नो बाउंड एरिया हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। जो हमारे निचले इलाके हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे ऊना है, चाहे हमीरपुर है, वहाँ पे जो मशीन्स अवेलेबल थी, जेसीबीज़ है या पोकलेन्स है, उनको भी हमने टेम्परेरीली अगले 2 महीने के लिए वहाँ से शिफ्ट करके हायर एरियाज़ में भेजने का निर्णय जो है वो सरकार ने, हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है, ताकि वहाँ पर जो सबसे बड़ा एक समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसको मैंने विपक्ष के समय में भी कैसे जो है वो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, इससे निपटने के लिए हमने कम से कम हायरिंग जो है वो मशीन्स की हमने करी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स हमने लोअर एरिया से डिपार्टमेंट की मशीन्स को ही ऊपरले एरियाज़ में किया गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमने नई मशीनरियाँ भी ली है। डिपार्टमेंट हैज़ परचेज 14 नंबर ऑफ बैकहो एक्सकवेटर्स, 3 नंबर स्किड स्टीयर आया है, जिसमें 15 साल की वजह से सारी गाड़ियाँ जो है वो उनको यूज़ करने के देश में जितने की लागत से 109 नई मशीनरी खरीदी गई है, और 27 करोड़ की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है, जिसमें जेसीबीज़ है, पोकलेन अंडर माय लीडरशिप इन द डिपार्टमेंट। जो हमारी एट अ ग्लांस जो हमारी अचीवमेंट्स रही है डिपार्टमेंट की, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। PMJP4 सड़कों में लगभग 2700 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में मेरे डिपार्टमेंट को जो है वो केंद्र, और इस महीने यानी जनवरी के एंड तक ये अवार्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो मार्च के महीने में इसका काम जो है पूरे प्रदेश के अंदर करीबन 2700 किलोमीटर का कार्य शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि पहली बार इतना बड़ा पैकेज जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से मिला है। मैंने विधानसभा के अंदर भी उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, और आज मीडिया के माध्यम से भी ऑन रिकॉर्ड इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहा हूं। नाबार्ड जो हमारी विधायक प्राथमिकता है, उसमें भी पिछले 1 साल के अंदर हमारे ही सरकार में, हमारे कार्यकाल में 708 करोड़ रुपए की लागत से 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर स्वीकृत हुई। इनका टेंडरिंग प्रोसेस लगभग सबका कंप्लीट हो चुका है, कई अवार्ड भी हो चुकी है, और इनका कार्य भी प्रदेश के अंदर 708 करोड़ रुपए की लागत से जो हमारे 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर है, उसका काम भी चला हुआ है। CRF के माध्यम से हमको 295 करोड़ जो है वो 5 योजनाओं के लिए, चाहे वो ब्रिजेस है, चाहे वो सड़क है, उसके लिए 1 साल के अंदर 295 करोड़ रुपए मिला है। उसका कार्य भी प्रदेश के अंदर अलग अलग उस पर जो है वो चला हुआ है, और उसकी अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हम उसको आपको बाद में उसके बारे में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और 18 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए वैली पुल, वैली ब्रिजेज जो है वो 12 हमने खरीदे हैं। और आपने देखा कि ये जब डिज़ास्टर के समय में कितने जो है लाभकारी
सिद्ध हुए, चाहे वो ठियोग का वैली ब्रिज था जो रिकॉर्ड समय में हमने 8 दिन के अंदर इंस्टॉल करवाया, वैसे ही जो हमारी कुल्लू में सेंज घाटी है जहाँ का मैंने खुद दौरा किया, अभी वहाँ पे 2 ब्रिजेस हमने उनका लोकार्पण किया, जिससे पूरी आपकी जो सेंज घाटी है आपके बंजार में वो पूरी तरीके से कट गई थी और इन ब्रिजेस की वजह से वापस वहाँ पे यातायात जो है वो रेस्टोर हुई है। तो ऐसे 12 वैली ब्रिजेस हमने 18 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे हैं और इनको हमने जो है 2 जगहों पे जो हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है वहाँ पे हमने इनको स्टोर किया है। जहाँ पर भी आवश्यकता होगी इन द टाइम्स टू कम डिजास्टर के रूप में, तो वहाँ पे इनको हम डिप्लॉय जो है वो किया जाएगा। मशीनरी के बारे में मैं कह ही चुका हूँ। और हाल ही में आई आपदा के कारण जो है 18 ये आपके वैली ब्रिजेस और 27 झूले जो है वो हमारे अलग अलग जगहों के ऊपर लगाए गए हैं। लगभग 750 किलोमीटर नई सड़कें, जैसा मैंने कहा 920 किलोमीटर क्रॉस ड्रेनेज, और क्रॉस ड्रेनेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे मैं बारी बारी जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मैं क्रॉस ड्रेनेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो सड़कें हैं एक बारी जब बन जाती हैं उनका मेंटेनेंस क्रॉस ड्रेनेज के माध्यम से ही हो सकता है। बहुत जगहों पे क्रॉस ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी का बरसात के समय में सड़क का जो टारिंग है वो उखड़ जाती है और एडिशनल उसमें बर्डन हमको पड़ता है। इसलिए क्रॉस ड्रेनेज का हमने ये प्रावधान रखा है और आपको जानकर खुशी होगी कि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने भी इसके अंदर तब्दीली करी है। अगली बारी से विधायक प्राथमिकता में, एमएलए प्रायोरिटी में नई सड़कों के साथ साथ क्रॉस ड्रेनेज का प्रोविजन, नाबार्ड की जो आपकी स्कीम्स आएगी एमएलए प्रायोरिटी की, उसमें भी क्रॉस ड्रेनेज का प्रोविजन रखा जाएगा, ताकि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हमारी है उसके लिए अगर कोई विधायक, माननीय विधायक उसमें इसको डलवाना चाहता है सड़क को इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो वो प्रोविजन भी हमने डिपार्टमेंट की ओर से रखा है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने इसमें तब्दीली लाई है, मुख्यमंत्री जी का इसमें योगदान है, मैं उसके लिए उनका भी धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ 771 किलोमीटर की टारिंग पिछले एक साल के अंदर हुई है। 66 नए पुल, जैसा मैंने आपको कहा, 1000 किलोमीटर टारिंग का कार्य जो है वो किया गया है। 34 सेंसस गांव को जोड़ा गया है और 254 नए भवनों का निर्माण पिछले 1 साल के अंदर हमने मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो डिपॉजिट वर्क्स है उसको भी हमने करने का, जो हम कर रहे हैं उसको हमने पूरा किया है। और टेंडरों का जो पहले समय सीमा थी, पहले 51 डेज हुआ करती थी, उसको भी हमने घटाकर जो है वो 30 डेज किया है। इसके अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो अवार्ड हो जाना चाहिए, वरना पहले बड़ा लंबा समय लगता था जिसकी वजह से डिले होता था आपके डेवलपमेंटल वर्क्स में। इसलिए इस अवधि को भी हमने कम किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी आए और समय अवधि भी इसमें हमको कम लगे। और वैसे ही 84 रेस्ट हाउसेस की हमने ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू करी है। इसमें भी मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमने एक सोसाइटी के माध्यम से आने वाले समय में, अभी वो मैंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के पास ये अभी हमारा केस लंबित है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद जितने भी आपके सर्किट हाउसेस, आपके रेस्ट हाउसेस जो प्रदेश के अंदर है, जो पीडब्ल्यूडी रन कर रहा है, वो सारे आउटसोर्स के माध्यम से चलाए जाएंगे। वहाँ के जो, चाहे उसमें हाउस कीपिंग है, चाहे उसमें आपके कुक है, चाहे उसमें और चीज़ें हैं, ये सब आउटसोर्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और उसके साथ साथ एक सफाई, हमारे इन वीआईपी जो हमारे जो गेस्ट हाउसेज है, अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो वीआईपी रूम है केवल वही अच्छे होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं किस्म से विंडो ड्रेसिंग उनकी करवाई जाती है। कोई मंत्री जा रहा है या कोई और जा रहा है, पर बाकी कमरों के हाल बहुत बुरे होते हैं। मगर ये व्यवस्था परिवर्तन है और इसमें हम चाह रहे हैं कि सारे कमरों अच्छे हो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, 11 उनसे हम अब अच्छा चार्ज भी कर रहे हैं, तो उसका जो है गुड क्वालिटी ऑफ रूम शुड बी अवेलेबल टू एवरीबडी। कोई भी, चाहे जर्नलिस्ट जाए, चाहे अधिकारी जाए, चाहे टूरिस्ट आए, तो अच्छे कमरे हमको मिलना चाहिए। और हमारा अच्छी इन्वेंट्री है, करीबन 1600 कमरे पूरे प्रदेश के अंदर, 1600 रूम्स है हमारे अलग अलग उसमें रेस्ट हाउसेज में, सर्किट हाउसेज में, तो उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो, सारे कमरे वीआईपी हो,
ये हमारी प्राथमिकता है। तो उसके लिए हम आउटसोर्स के माध्यम से जो एससी लेवल पर एक आउटसोर्सिंग कमेटी बनेगी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इससे पैसा आएगा, आमदनी आएगी, वो ट्रेजरी में नहीं जाएगी, वो सोसाइटी के पास आएगी, और सोसाइटी फिर उससे उसका जो खर्चा है डे टू डे, चाहे वो उनका मेंटेनेंस है, चाहे सैलरी है, चाहे जो भी है, वो रन करेंगे। तो एक पारदर्शिता तरीके से ये सिस्टम चलेगा, और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे टूरिज़्म को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। खास करके जो बहुत दूर दराज इलाकों में बहुत अच्छे रेस्ट हाउसेज है हमारे, कई तो बहुत अंग्रेज़ों के टाइम के हैं, ब्रिटिश टाइम के हैं, वो मेंटेन भी होंगे, और आने वाले समय में इसका लाभ जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। तो ओवरऑल यही मैं आपको कहना चाहता था कि अभी बर्फ़ तो पड़ी नहीं है, मगर विभाग पूरे तरीके से तैयार है। जब भी पड़ेगी तो हम पूरी मजबूती से सारी सड़कें, जैसे हमने आपदा के समय में, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर्स का, एससीज का, जेईज का, बेलदारों का, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में, आपदा के समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। कोई भी बागवान ने, कोई भी किसान ने ये उंगली सरकार के ऊपर नहीं उठाई कि हम समय पर हमारा माल जो है वो सब्जी मंडी में नहीं पहुंचा है। तो मैं समझता हूं ये एक बड़ी अचीवमेंट डिपार्टमेंट की है। हालांकि अभी भी हमारी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है जिसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मेरे विभाग को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड और स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड से कुल मिलाकर 300 करोड़ रुपए इसके लिए मिले हैं, जिसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। और कुछ और पैसा अभी हाल ही में जो अभी एक किश्त एनडीआरएफ की केंद्र सरकार से आई है, 333 करोड़ की है, उसमें से भी करीबन 40 करोड़ रुपए, अभी 43 करोड़ रुपए अभी डिपार्टमेंट को अभी 2 दिन पहले ही एलोकेट हुआ है। उसको भी हम रैशनली अलग अलग डिविजन्स में भेजेंगे ताकि जो लाइबिलिटीज़ है पुरानी वो भी मीट हो, और भी जो आगे के भी काम हैं उनको भी हम किया जा सके। मगर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना सहयोग केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला है। मैंने पिछली बारी भी प्रेस वार्ता करी थी, उसमें मैंने ऑन रिकॉर्ड ये बात विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा था कि माननीय नितिन गडकरी जी जब हिमाचल आए थे तो उन्होंने बहुत से यहाँ पे घोषणाएं करी थी। आपदा के समय में जब वो कुल्लू आए, एक तो उन्होंने कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवेज़ है उनको जो भी एमडीआर यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जोड़ती है, उसके 1 किलोमीटर तक उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा जो है वो एनएचएआई के माध्यम से या मिनिस्ट्री ऑफ मॉर्थ के माध्यम से दिया जाएगा। उसमें अभी हमको कोई भी सहयोग केंद्र सरकार से नहीं मिला है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ सड़कों के लिए कुल मिलाकर करीबन 400 करोड़ रुपए प्रदेश को देने की बात करी थी। उसमें भी अभी तक हिमाचल को कोई सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से, मॉर्थ से अभी तक नहीं मिला है। तो हम आशा करते हैं कि ये सहयोग निश्चित तौर से हिमाचल को आने वाले समय में मिलेगा, पर्टिकुलरली बिकॉज दिस हैज़ बीन अ कमिटमेंट बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड सर्फेस एंड ट्रांसपोर्ट श्री नितिन गडकरी जी। तो मुझे विश्वास है कि उसको पूरा किया जाएगा ताकि जो हमारी जितनी भी सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस समय पर हो, समय पर उसकी क्वालिटी अपग्रेडेशन हो। ये हमारा एक प्रयास है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप कुछ और बात पूछ रहे हैं। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। I have stated on record that our belief is nothing got to do with the political ideology, and this is a matter of deep faith for me and my family, and definitely I will be a part of that movement. सड़क है रामपुर जी, कोटगढ़ शिमला रोड है, वो 18 दिन से बंद किया हुआ है सर, और विभाग और सरकार कल इसके बारे में हमने पिछले कल ही इसकी हमने फाइल क्लियर करी है, और इसमें एक हमने कमेटी का गठन किया है। वो वहाँ पे जाके फैक्ट फाइंडिंग तरीके से अगर उसमें कितना मुआवजा मिलना है, क्या है, उसके बारे में रिपोर्ट्स देंगे। वो हमारे पास आएगी और जो भी उसमें हमने कार्रवाई करनी है वो करेंगे। उतने को सड़क जो है वो खोल दी गई है। 6 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था सर, उस टाइम मेरे लेवल से नहीं हुआ था, अभी हमारे लेवल से मैंने वो कमेटी का गठन किया है। उसकी बाकायदा रिपोर्ट हमें आएगी। उसमें वहाँ के एसडीएम को, वहाँ के पटवारी को और वहाँ का एक्सीएन को उसमें पार्ट बनाया गया है। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी
और ऑन मेरिट उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब तक सड़कों को कितना नुकसान हुआ था और अभी तक कितना पैसा जो है खर्च किया जा चुका है? हाँ जी, जो नुकसान हुआ था सड़कों को उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है? नहीं, टोटल जो मैंने डिपार्टमेंट का कहा था करीबन 4,500 करोड़ रुपए का नुकसान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एज अ होल हुआ है, जिसमें सड़कों का भी है, ब्रिजेस भी है और जो कई बिल्डिंग्स भी हमारी बह गई थी वो है। What would be the total stretch of the roads in kilometers जिसकी damage हुआ है? If you have that figures, and how many bridges were stated? अभी तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, बट आई विल प्रोवाइड इट टू यू। उसमें ब्रिजेस, काफ़ी ब्रिजेस थे, उसमें से कई ब्रिजेस हमने भारत सेतु योजना के तहत भेजे भी है, उनकी रिपोर्ट अभी नहीं है मेरे पास वो कितनी सड़कें। विक्रमादित्य जी, राम मंदिर के मुद्दे पर आपने परिवार के फेत की बात की। 19 दिसंबर 2006 को जब पूर्व की वीरभद्र सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून लाई थी, सत्ता के गलियारों में चर्चा ये हुई थी, हाईकमान के साथ उनकी दूरी और बढ़ गई थी। आपको नहीं लगता आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो आपके मंत्री पद की कुर्सी पर भी कोई खतरा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो उसके बाद 2012 में वो पीसीसी चीफ बन के नहीं आते और 2013 में प्रदेश के मुख्यमंत्री छठी बार नहीं बनते। तो ये अफवाहें हैं और अफवाहों के बाजार हमेशा गर्म रहते हैं। 22 तारीख को जाएंगे आप, उससे पहले या बाद में जाएंगे? नहीं, मैंने कहा है कि निमंत्रण ज़रूर आया है, मगर उसके बाद जाना कब है वो हमारा निर्णय है, और पर जाऊँगा ज़रूर। ये रेस्ट हाउस की आपने बात कही सर कि मेंटेन नहीं हो पाते हैं, तो क्या स्टाफ की कमी है या करते नहीं है मेंटेन कर्मचारी? क्या दिक्कत है? आउटसोर्स करने पड़ते हैं? नहीं, स्टाफ की कमी तो है ही है, चाहे चौकीदार है, चाहे बेलदार है, चाहे आपके वहाँ पे कुक्स है, उसकी कमी है, शॉर्टेज है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि आउटसोर्स के तरीके से होगा तो सफाई रहेगी और मेंटेन रहेंगे, और जो वहाँ का क्वालिटी ऑफ रूम्स है, फूड है, वो बरकरार रहेगा। सर, आपको जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, कई बार 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं मिलती है, काफ़ी बार आपसे भी मिल चुके हैं। इसमें कुछ करेंगे आप? नया जब बजट सजाने वाला है, कुछ ऐसा भी सैलरी टाइम से मिल जाए? नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स रहे हैं, नो डाउट इन दैट, मगर मैंने डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी जितने भी हमारे मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम है, 4,500 रुपये मिलता है। तो वो महीने अगर हम उसको दिन के हिसाब से देखें तो 300 रुपये भी नहीं बन रहा है, जो मिनिमम वेजेस है वो भी नहीं बन रही है। इसलिए समय पर वो पैसा उनको मिलना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कह रहा हूँ कि आने वाले समय में उनके लिए, मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए पॉलिसी बनाने का कार्य भी हम उस पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि उनके भविष्य को सेफगार्ड किया जा सके। इसके ऊपर भी हम जो है वो कार्य कर रहे हैं। आपने कहा कि स्नो ब्लोअर खरीदने की बात कही आपने, 4 करोड़ 22 लाख के आवेदन और 3 स्नो ब्लोअर है, तो क्या वो अभी पहुंच गए हैं हिमाचल में कि ऑर्डर दिया है? नहीं, आ गए हैं, नहीं ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर दिया है, मार्च महीने तक आएगा। हाँ जी। विक्रमादित्य जी, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि श्री राम में हमारी आस्था है और हम भी अयोध्या जाएंगे, तो सवाल ये भी है, आप भी कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे, तो बार बार आप लोग क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे या बाद में जाने का कोई प्लान है मुख्यमंत्री से? नहीं, देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है और सबसे बात हुई है, इसको बारी बारी इस विषय को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम क्लियर कर चुके हैं कि जाएंगे, अब कब जाएंगे वो तो हमारी मर्जी है ना, हम किसी के बोलने पे थोड़ी जाएंगे। तो जब जाएंगे तब जाएंगे, तो जाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि जाना है। अब कब जाना है वो व्यवस्थाएं हैं। अभी अगर हो सकता है उस समय बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाए, हमको यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। पर सवाल ये था कि मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? हाँ, मुख्यमंत्री से हुई है, बात क्यों नहीं हुई है? रोज़ बात होती है, सुबह भी होती है, शाम भी होती है।